इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की एक ऐसी लीग जिसे हम इंडियंस किसी त्योहार से कम नहीं मानते। ये आज के टाइम पर वर्ल्ड की सेकंड सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग और क्रिकेट की नंबर 1 क्रिकेट लीग बन चुकी है। इस एक्शन पैक सीजन के अब तक 17 एडिशंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हर एक टीम की एक अलग ही पहचान और एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। जहां 2008 आईपीएल के सीजन में सिर्फ 8 टीम्स थी, वहीं पर आज के टाइम पर ये 8 टीम्स बढ़कर 10 टीम्स हो चुकी हैं। लेकिन आईपीएल के यहाँ तक के सफर में 5 ऐसी भी टीम्स थी जो कि आईपीएल में आई तो सही, मगर किसी न किसी कारण की वजह से वो बीच में ही आईपीएल से बाहर हो गई। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे ही आईपीएल टीम्स के बारे में जो कि किसी कारण आईपीएल से बैन हो गई या फिर उन्हें आईपीएल से हटा दिया गया। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेक्कन चार्जर्स की, जिसने अपने दूसरे ही आईपीएल के सीजन में आईपीएल का खिताब जीता। डेक्कन चार्जर्स आईपीएल की उन 8 टीम्स में से एक थी जिसने 2008 का पहली बार आईपीएल खेला था। डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद को रिप्रेजेंट करती थी, जिसे डेक्कन क्रॉनिकल्स ग्रुप ने ऑक्शन में करीब $107 मिलियन यानी कि लगभग 750 करोड़ में खरीदा था। डेक्कन चार्जर्स में कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जैसे कि एंड्रयू साइमंड्स, एडम गिलक्रिस्ट, रोहित शर्मा और शाहिद अफरीदी जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स। इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी डेक्कन चार्जर्स ने अपने पहले सीजन में कुछ भी खास नहीं करा था। उन्होंने आईपीएल 2008 में अपने 14 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस जीतकर ये लोग पॉइंट्स टेबल में लास्ट थे। लेकिन इसके अगले साल पिछले साल की हार को भुलाकर डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल 2009 में काफी अच्छा खेला एंड थ्रू आउट द टूर्नामेंट इनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से ये लोग इस सीजन के चैंपियन बने। इस टीम के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से साल 2012 में अचानक से एक न्यूज आई कि बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को आईपीएल से बैन कर दिया है। रीजन बीसीसीआई के अकॉर्डिंग डेक्कन चार्जर्स ने अपने कई सारे प्लेयर्स की सैलरी को पे नहीं किया था एंड इसके अलावा वो अपने स्टाफ मेंबर्स को भी टाइम पर पैसे नहीं दे रहे थे, जिसके कारण एक बार बीसीसीआई ने इन्हें वार्निंग भी दी थी, मगर जब ये नहीं सुधरे तो बीसीसीआई ने इन्हें टर्मिनेट कर दिया। हालांकि डेक्कन चार्जर्स के मालिक डेक्कन क्रॉनिकल्स की माने तो बीसीसीआई ने उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, बट यहाँ पर डेक्कन चार्जर्स की एक नहीं चली और बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स की जगह एक नई टीम को आईपीएल में लाने का फैसला करा और सन टीवी ने ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली को लगाकर इस ऑक्शन को जीत लिया और फिर डेक्कन चार्जर्स से इस टीम का नाम बदलकर सनराइजर्स हैदराबाद रखा गया। अगर डेक्कन चार्जर्स से सनराइजर्स हैदराबाद बनने का पूरा सफर डिटेल्स में जानना है तो कमेंट में DCG to SRH टाइप करो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस टॉपिक पर जल्द से जल्द एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो लाऊं। खैर ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जुलाई 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डेक्कन चार्जर्स के टर्मिनेशन को लेकर एक कम्युनिटी बैठाई, जिसमें ये क्लियर हो गया कि बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को जो टर्मिनेट करा था वो पूरी तरह से इलीगल था और डेक्कन चार्जर्स के ऊपर जो प्लेयर्स को पैसे ना देने का इल्जाम था वो पूरी तरह झूठ निकला। बीसीसीआई की इस गलती की वजह से बीसीसीआई पर एक फाइन लगा और अब उन्हें डेक्कन चार्जर्स को फाइन के तौर पर 4800 करोड़ रुपए देने पड़े और बीसीसीआई की एक छोटी सी गलती बीसीसीआई को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ी। जहां आईपीएल 2010 तक आईपीएल में सिर्फ 8 टीम्स थी, वहीं पर अब बीसीसीआई ने उन्हें बढ़ाकर आईपीएल 2011 में 10 टीम्स करने का फैसला करा और इसी के बाद आईपीएल 2011 में 2 नई टीम्स की एंट्री हुई, जिसमें से एक थी कोची टस्कर्स केरला। इस टीम को कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज मिलकर ओन करती थी। इस टीम में कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जैसे ब्रैंडन मैकुलम, महिला जयवर्धने, आरपी सिंह, रविंद्र जडेजा और मुथैया मुरलीधरन। टीम के कैप्टन के तौर पर महिला जयवर्धने को चुना गया और ऑन पेपर ये टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी, जो कि किसी भी टीम को आराम से हराने का दमखम रखती थी। बट टीम स्ट्रांग होने से टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती एंड यहाँ पर कोची टस्कर्स केरला के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी इनका प्रदर्शन काफी साधारण था। इन्होंने 14 मैचेस में सिर्फ 6 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 8th नंबर पर फिनिश करा। टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ, मगर इस टीम की असली प्रॉब्लम तो अब आती है, क्योंकि आईपीएल 2011 के बाद आईपीएल 2012 के लिए बीसीसीआई ने कोची टस्कर्स केरला को आईपीएल से ही बैन कर दिया और इसकी वजह यह थी कि कोची टस्कर्स केरला को अपने दूसरे सीजन से पहले बीसीसीआई को 10% बैंक गारंटी देनी थी, लेकिन क्योंकि इस टीम के कई सारे ओनर्स थे, इसीलिए इनकी मैनेजमेंट की वजह से बीसीसीआई को वो बैंक गारंटी नहीं मिल पाई। हालांकि बीसीसीआई ने इन्हें बैंक गारंटी के लिए रिक्वेस्ट तक भेजी, बट टीम मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसके कारण बीसीसीआई ने इस टीम को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया। एंड एक तरफ से देखें तो बीसीसीआई का ये मूव काफी सही था, क्योंकि कई सारे शेयर होल्डर्स होने
होने की वजह से ये टीम सही से नहीं चल पा रही थी। इस टीम के टर्मिनेट होने के बाद जो भी प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा थे उन्हें अगले सीजन के लिए ऑक्शन में अलग अलग टीम्स ने खरीद लिया और जो भी प्लेयर्स ऑक्शन में अनसोल्ड हुए उन्हें टीम के पिछले साल की बैंक गारंटी से उनकी फीस दे दी गई। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि कोची टस्कर्स केरला के टर्मिनेट होने के बाद इन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ कोर्ट में केस करा और कहा कि बीसीसीआई ने इलीगली उनकी टीम को टर्मिनेट करा है। जिसके बाद साल 2015 में कोर्ट ने बीसीसीआई को गिल्टी पाया और बीसीसीआई को कंपनसेशन के तौर पर कोची टस्कर्स केरला को 550 करोड़ रुपए देने पड़े। 2011 के आईपीएल में जो दो नई टीम्स की एंट्री हुई थी उनमें से दूसरी टीम थी पुणे वॉरियर्स इंडिया। ये टीम उस टाइम पर आईपीएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी, जिसे सहारा ग्रुप ने करीब 1700 करोड़ में खरीदा था। इस टीम का नाम पहले सहारा पुणे वॉरियर्स होने वाला था, मगर बीसीसीआई ने इस नाम को लेकर कई सारे सवाल उठाए, क्योंकि इस टीम के नाम से इनके ओनर्स की कंपनी सहारा ग्रुप का प्रमोशन होता, जिसके लिए बीसीसीआई बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस इस टीम का नाम पुणे वॉरियर्स इंडिया रखा गया। इस टीम में कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जैसे कि युवराज सिंह, ग्रेम स्मिथ, मिचेल मार्श और आशीष नेहरा। आगे चलकर इस टीम में सौरव गांगुली की भी एंट्री हो चुकी थी। 2011 के आईपीएल में ये टीम कुछ भी खास परफॉर्म नहीं कर पाती और पॉइंट्स टेबल पर 8th नंबर पर फिनिश करती है। 2011 का सीजन खराब जाने के बाद अचानक से आईपीएल 2012 से पहले सहारा ग्रुप ने पुणे वॉरियर्स इंडिया को अचानक से आईपीएल से विड्रॉ कर लिया। पहले ही बीसीसीआई कोची टस्कर्स केरला को आईपीएल से टर्मिनेट करके परेशान थी, उतने में ही उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा। सहारा ग्रुप ने अपने विड्रॉल की वजह टूर्नामेंट में खेले गए कम मैचेस बताए। सहारा ग्रुप ने कहा कि उन्होंने टीम के ऊपर इतनी बड़ी बोली ये सोचकर लगाई थी कि 2011 के टूर्नामेंट में टोटल 94 मैचेस होंगे, जबकि 2011 के आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ 74 मैचेस हुए। इसीलिए सहारा ग्रुप ने बीसीसीआई के साथ एक समझौता करने का फैसला करा कि वो फ्रेंचाइज की फीस को थोड़ा सा घटाकर कम कर दें, जिससे दोनों पार्टीज को बराबर फायदा हो। मगर बीसीसीआई ने इनके इस समझौते को साफ साफ ठुकरा दिया। मगर इसके अलावा बीसीसीआई और फ्रेंचाइज के बीच एक और बड़ा मुद्दा था। एक्चुअली ईयर 2012 में युवराज सिंह आईपीएल का हिस्सा नहीं होने वाले थे, क्योंकि उन्हें उस साल अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना था। तो इसी के कारण सहारा ग्रुप चाहता था कि वो युवराज सिंह के बजट जितना अमाउंट अपने पर्स के अंदर ऐड कर सकें, ताकि वो ऑक्शन में जाकर युवराज सिंह की रिप्लेसमेंट को खरीद सकें। लेकिन बीसीसीआई उन्हें इसके लिए भी एलो नहीं कर रही थी। हालांकि 1-2 हफ्ते बाद बीसीसीआई ने यूवी की रिप्लेसमेंट के लिए एलो कर दिया था और इसी समझौते के बाद ये टीम अगले 2 सालों तक आईपीएल में टिकी भी थी। मगर बीसीसीआई और इस टीम मैनेजमेंट के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा था। इसीलिए 3 सीजन के बाद आईपीएल 2013 में सहारा ग्रुप ने पुणे वॉरियर्स इंडिया को आईपीएल से विड्रॉ कर लिया। एंड इस बार सहारा ग्रुप ने विड्रॉ करने की वजह बीसीसीआई का बिहेवियर बताया कि बीसीसीआई उनसे बहुत ही बेकार तरीके से डील कर रही थी, जबकि सहारा ग्रुप लगभग 10 साल से भी ज्यादा टाइम तक टीम इंडिया का मेन स्पॉन्सर था। बट बीसीसीआई फिर भी उनके साथ काफी बुरा बिहेव कर रही थी, जिससे सहारा ग्रुप के चेयरमैन को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने अपनी टीम को आईपीएल से विड्रॉ कर लिया। पुणे वॉरियर्स इंडिया ने अपने खेले गए 3 सीजन्स में कुछ भी खास नहीं करा और वो अपने खेले गए सीजन्स में एक भी बार प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाए। अब बात कर लेते हैं गुजरात लायंस की। जब आईपीएल 2015 के बाद सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के ऊपर बैन लगा था, तब आईपीएल में 2 नई टीम्स की एंट्री हुई थी, जिसमें से एक टीम थी गुजरात लायंस। गुजरात लायंस को बनाने के बाद सीएसके के स्टार प्लेयर सुरेश रैना को इस टीम के अंदर इंक्लूड करा गया और फिर उन्हें इस टीम की कैप्टनसी दी गई। इनके अलावा इस टीम में ब्रैंडन मैकुलम, दिनेश कार्तिक और रविंद्र जडेजा जैसे और दूसरे भी स्टार्स थे। एंड इन्हीं सबके अच्छे कंट्रीब्यूशन और टीम एफर्ट की वजह से ये टीम अपने पहले ही साल में पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर थी। 2016 और 2017 में आईपीएल खेलने के बाद ये टीम 2018 में आईपीएल का हिस्सा नहीं बन पाई, क्योंकि जो 2 टीम्स सीएसके और आरआर 2 साल के लिए बैन हुई थी, वो वापस से लौट आई। एंड दूसरी टीम जो सीएसके और आरआर के बैन होने पर आई थी, वो टीम थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। इस टीम के ओनर संजीव गोयनका थे, जिन्होंने इस टीम को खरीदकर एमएस धोनी को इस टीम का कैप्टन बनाया। ये टीम अपने दूसरे ही सीजन में फाइनल तक पहुंची और फाइनल में भी सिर्फ 1 रन से मुंबई इंडियंस से ये लोग ये फाइनल को हारे थे। एंड इसके बाद ये टीम भी सीएसके और आरआर के आने के बाद आईपीएल से बाहर हो गई। अगर श्रीलंका के डाउनफॉल के बारे में सारा कुछ डिटेल्स में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो, और अगर आईपीएल के सबसे बेस्ट बायर्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर। बाकी अगर आपके पास आईपीएल से रिलेटेड या फिर क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।